बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10 का टॉपिक है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में ओहम्स लॉ को डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज़ ओहम उसको एक्सप्लेन किया था। तो हम ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर को पढ़ने से पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट है कि करंट जो है वो अगर किसी भी कंडक्टर के क्या होता है, कोई भी कंडक्टर अगर आप ले लें, उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो आप ये देखते होते हो कि जितना आपने वोल्टेज सप्लाई किया होगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो यहाँ पे जो है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, यानी उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा है कि फिजिकल स्टेट का मतलब है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये ओहम्स लॉ है। और ग्राफ जो हमने इसके लिए प्लॉट किया था, ग्राफ हमारे पास किस तरह था, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस उनकी कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो था उसका लीनियर था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो आज हम ये देखेंगे कि ओहमिक और नॉन ओहमिक जो है वो डिवाइसेस क्या होती हैं। और अगर हम यहाँ पे जो ओहम्स लॉ है उसका ग्राफ एक दफ़ा चेक करें, तो ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन है। ये हम लोगों ने वो रेजिस्टेंट कंडक्टर जिसके क्रॉस वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है, अगर हम इस ग्राफ की स्लोप से फाइंड करें तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या वाई एक्सिस चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, वो भी हम स्लोप का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस में देखें तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो हमने वी लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में क्या है, बेस क्या है, करंट है। और हमने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर यहाँ हम स्लोप से फाइंड करें तो स्लोप से भी हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, V बाई आई जो है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो R जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो ग्राफ से शो हो रहा है। तो अब ये हम देखते हैं कि जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स आर बेसिकली द कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ, एंड दीज कंडक्टर्स मोस्टली जो ये वाले कंडक्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द मेटल्स। और कौन कौन सी मेटल्स आ सकती हैं, जैसे कॉपर वायर है, आयरन वायर है, सिल्वर वायर है, एट्सेट्रा। तो ये वाली जो कंडक्टर्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये क्या करती हैं, दे ओबे द ओहम्स लॉ, यानी उनका जो ग्राफ होता है वो भी किस तरह होता है, लीनियर ग्राफ होता है। अगर ओहमिक कंडक्टर्स के हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के क्या होंगे कि उसका जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होगा वो किस तरह होगा, लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हम लोगों ने जो स्लोप फाइंड की थी, स्लोप से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही थी, रेजिस्टेंस उसकी किस तरह थी, कांस्टेंट आ रही थी। रेजिस्टेंस V बाई आई जो है वो किसके इक्वल आ रही थी, हमने ग्राफ से फाइंड किया तो वो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी, V बाई आई इज इक्वल टू R के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ से जो हमारे पास ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका ग्राफ लीनियर ग्राफ होता है, और उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की बात करें तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होंगे, बेसिकली ये कंडक्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ, यानी कि उनमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ओहम्स लॉ में तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है या टेम्परेचर के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, तो आप ये कहोगे कि वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मटीरियल जो होते हैं हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंजेस द वोल्टेज विद वोल्टेज और करंट। तो कौन कौन से कंडक्टर्स हो सकते हैं, बल्ब, फिलामेंट है, थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर बेसिकली क्या चीज़ होती है, थर्मिस्टर जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होती है, एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेज, यानी कि ये ऑपोजिट वे में बिहेव करता है। हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये सारे के सारे कंडक्टर्स के लिए ज़्यादातर ओबे होता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखते हो जब करंट फ्लो कर रहा होता है इन द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स की विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स आइंस या पॉजिटिव आइंस चार्जेस जो होते हैं कंडक्टर में, उनके साथ कोलिजन होती है। कोलिजन के रिजल्ट में जो है वो क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी टेम्परेचर के साथ जो है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जो थर्मिस्टर है वो क्या करता है, एक ऐसा टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस विद द जो है वो डिक्रीज़ करती है एज टेम्परेचर राइज, यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है। ये ज़्यादातर ऐसे सर्किट्स में यूज़ होता है जो कि टेम्परेचर चेंजेस को जो है वो सेंस करते हैं। तो अब हम नॉन ओहमिक जो कंडक्टर्स हैं उनके जो फीचर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली उनके अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो लीनियर नहीं होगा, बट उनका जो ग्राफ है वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो चेंज होगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम कुछ जो है वो जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं उनके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो बल्ब फिलामेंट है या लैम्प फिलामेंट है।
उसकी रेजिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज़ होती है, और करंट जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा एज इट गेट हॉटर। यानी टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है, उनकी इंक्रीज़ करती है विद द टेम्परेचर। तो हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि ऑपोजिशन जो है वो ऑफर करती है फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। यानी कि अगर हम करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखें तो करंट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो बल्ब फिलामेंट है वो क्या करेगा कि जैसी जैसी करंट फ्लो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी, और करंट का जो फ्लो है वो क्या होगा, वो करंट को थोड़ी अपोजिशन मिलेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो करंट है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसे जो है वो गर्म होगा एज इट गेट हॉटर। तो यहाँ पे अगर हम उसका ग्राफ देखें तो ग्राफ से भी आपको इश्यू हो रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है वो क्या है, वोल्टेज और करंट जो है वो थोड़ा कांस्टेंट इंक्रीज़ करें, लेकिन अगर आप थोड़ी देर में देखें तो ज़्यादा टेम्परेचर के बाद जो है जब रेजिस्टेंस की बहुत इंक्रीज़ कर जाती है तो आप ये देखिए ग्राफ उनका जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई है। अगर हम थर्मिस्टर की बात करें तो थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है, और इसका जो रिलेशन है वो क्या है कि इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और करंट जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा एज इट गॉट हॉटर्स। ठीक है, क्योंकि जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, उनको तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो ज़्यादा रेडी होंगे या ज़्यादा अवेलेबल होंगे फॉर द फ्लो ऑफ द कंडक्टर, फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट। तो इसीलिए उनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, एंड करंट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि फिगर में यहाँ पे अगर देखें तो कुछ देर के लिए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है तो आप ये देखते हो कि करंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये वाला इसका अगर ग्राफ हम देखें तो ग्राफ भी उसका क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ है। तो ये हम लोगों ने ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस देख ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और या फिर देखेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें इस वीडियो को।